तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को एक वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि मैथमेटिक्स में वो कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक को हमें कम समय देना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे पहला चैप्टर जो हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया है, या मैं कहूं सबसे पहला जो चैप्टर मैं यहां पर बना रहा हूं, क्योंकि वहां पर सिलेबस में कुछ अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मैंने यहां पर चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। इंट्रोडक्शन, आपको पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन दिया गया है, और उसके बाद में मैंने यहां पर वेक्टर्स को भी इसी के अंदर ऐड कर दिया, और उसके बाद में फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। अगर हम लोग बात करें तो इस कंप्लीट तीनों पार्ट से मिलाकर आप लोगों से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि सर यहां से हमें 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 2024 में आप लोगों से यहां से 7 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें छोटे छोटे 3 पार्ट ऐड हो गए। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स या फोर्स एंड फोर्स सिस्टम में से वो कौन से टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम रूल आ रहा है आपका, जो लामीज थ्योरम आ रही है, या फिर अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को आप एक बार के लिए अलग रख लीजिए। तो लामीज थ्योरम और जो पैरेललोग्राम रूल है, वहां से ये बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत वेक्टर भी आ जाएगा आपके पास में। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पर इक्विलिब्रियम, तो इसमें से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और 4 क्वेश्चन हमसे 2024 के अंदर पूछे गए। सर इक्विलिब्रियम में कैसा कैसा केस आ सकता है? आपको कोई बॉडी दे देगा जिसको किसी रस्सी से बांध देगा, और वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन देके आपको इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगानी पड़ सकती है। समीशन एफ एक्स बराबर 0, समीशन एफ वाई बराबर 0, समीशन ऑफ मोमेंट बराबर 0। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है? उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है फ्रिक्शन। अगर हम बात करें फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से डेफिनेटली आपके पास में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 2024 में 5 क्वेश्चंस आपको फ्रिक्शन से पूछे गए थे। और इसमें तो देखिए पूरा फ्रिक्शन चैप्टर ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है, जिसमें हो सकता है वो एक ब्लॉक को प्लेन के ऊपर रख दे। हो सकता है कि सर एक से ज्यादा ब्लॉक आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन मिल जाए, हो सकता है लैडर मिल जाए। तो ओवरऑल आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में, वो आता है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। अब काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें, यहां लिख देता हूं, तो सर ये यहां से चीजें आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपसे इस एक पार्ट से पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि सर आपसे 2024 में इस पर्टिकुलर पार्ट से लगभग 10 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए, और 10 क्वेश्चन अपने आप में आप समझते हैं कि बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन मोशन आ गया, जिसमें आप मान सकते हैं कि सर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ गया है, रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाती है। तो ओवरऑल ये जो पोर्शन है, इससे आपसे काफी क्वेश्चन पूछे गए, और आप देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चंस भी आपको काफी देखने को मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूरी लिस्ट में बनाकर लेके आया हूं। अगर हम लोग बात करें इम्पल्स एंड मोमेंटम की बात करें, इम्पल्स एंड मोमेंटम की बात करें, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहां से भी आपके पास में 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2024 में आपसे 5 क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब जिस तरीके से ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है ना, सिमिलरली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहां पर आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। और उसके बाद में वर्क एंड एनर्जी आपके पास में एक लास्ट टॉपिक और बचता है। तो अगर मैं बात करूं वर्क, एनर्जी एंड पावर,
अब ये वर्क, एनर्जी एंड पावर जब आप पढ़ेंगे तो ये भी आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कुछ आपने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 9 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपसे पूछे गए थे। अगर आप इनको एक बार जोड़ेंगे तो 10, 20 और ये आपके पास 24 आ रहा है। 24 और 9, यहाँ पर कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा। 10, 20 और ये आपके पास 34 हो गया। 34 और 9, 43, 50। तो टोटल 50 क्वेश्चन का मैंने डिटेल सेग्रीगेशन आपको बता दिया। अब दिक्कत क्या है, बहुत सी बार बच्चे ये प्लान करने की कोशिश करते कि अच्छा सर, यहां से, यहां से और यहां से इन 3 चैप्टर को अगर मैं कवर कर लूं तो 29 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो सबसे बेस्ट आइडिया होगा। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस पोर्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये मान के चले कि आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। और अगर आप इतना पढ़ते हैं तो उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है और काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि सर इतना पोर्शन जब आप पढ़ते हो तो आपके 9 और 7, 16 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और सबसे पहले आपको इसी को तैयार करना है। जब आप इन 16 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो फिर आप आगे के बारे में सोचो। इन 16 क्वेश्चन को छोड़कर आगे के बारे में सोचोगे तो आप मैकेनिक्स को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप लोग परेशान हो रहे थे वो डाउट यहां से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बीसीसी एलई का एग्जाम जो है अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। अगर आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया तो आज ही इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर बीसीसी एलई के फास्ट ट्रैक बैच पे आपको एडिशनल 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इजी प्रेप पर बीसीसी एलई से जुड़ी जितनी भी जानकारियां आपको दी जा रही है, इन जानकारियों से आप लोगों को एग्जाम में काफी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ में, जहां पर आपको मिल रही है ऑथेंटिक और सबसे जल्दी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।